नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से हमारी आज की इस नई वीडियो में। हमारी आज की वीडियो ग्राम प्रधान, ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सहायक या मनरेगा से जुड़े जितने भी टीम है उन सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या जो वर्तमान समय में आ रही है उसको कैसे हल करना है उस बारे में बात करेंगे। वर्तमान समय में हमारी जो मटेरियल फीडिंग हो रही है, मटेरियल फीडिंग का हम लोग जब फंड ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर रहे हैं तो वहाँ पे यदि हमारा पूर्व में किसी मास्टर रोल का भुगतान लंबित है तो वहाँ पे अलर्ट आता है कि इस मास्टर रोल का भुगतान लंबित है, उसको आप पहले उसको भुगतान करिए, उसके बाद ही आप मटेरियल का फंड ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर पाएंगे। जब हम लोग मनरेगा योजना में कोई कार्य आरंभ कराते हैं तो उसमें श्रमिक और मिस्त्री का भुगतान होता है। तो हमारे जो अर्ध कुशल श्रमिक हैं, कुशल श्रमिक हैं, इनका मास्टर रोल जारी होता है। तो हम लोग जब इस मास्टर रोल को फीड करते हैं तो यदि हमने मास्टर रोल को फीड किया और हमारे मान लिया कि हमारे मास्टर रोल में 5 श्रमिक हैं, उसमें से 4 श्रमिक का अकाउंट वेरीफाई हो गया और उनका भुगतान हो गया, और उसी मास्टर रोल पे हमारा जो 5वां श्रमिक है उसके अकाउंट नंबर में कुछ त्रुटि है तो वो अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ, तो हमारे रीट ऑप्शन पर नहीं गया, तो वहाँ से उस श्रमिक का, हमारा जो अर्धकुशल श्रमिक है उसका भुगतान लंबित रह जाता है। तो इस केस में हमारा जो मटेरियल का फंड ट्रांसफर ऑर्डर है वो जारी नहीं हो पाता है। जैसे ही हम लोग मटेरियल का फंड ट्रांसफर ऑर्डर जारी करते हैं तो वहाँ पे भुगतान हमारा दिखाता है कि यहाँ पे हमारे इस मास्टर रोल नंबर का भुगतान लंबित है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी समस्या को जानेंगे कि इस समस्या को कैसे ठीक करना है। हम लोग जाते हैं अपने विकास खंड में तो वहाँ पे बता दिया जाता है कि इन मास्टर रोलों का भुगतान लंबित है, आप प्रतीक्षा कर लीजिए, अभी ये खाता वहाँ से वेरीफाई होकर के नहीं आया है। तो खाता वेरीफाई होने में, यदि खाते में आपकी कुछ समस्या है तभी तो आपका खाता वेरीफाई नहीं हुआ है, या तो पुराने समय में हमारी जैसे कि इलाहाबाद बैंकें थी, वर्तमान समय में इंडियन बैंक हो गई हैं, तो हमारे अकाउंट अपडेट नहीं है इसलिए वहाँ से वेरीफाई नहीं है, या हमारे बैंक अकाउंट नंबर में कुछ त्रुटि हो गई, बैंक अकाउंट नंबर गलती से गलत पड़ गया तो वहाँ से वेरीफाई नहीं हुआ। तो इन केसेस में जब तक कि ये खाते सही नहीं होंगे तब तक वेरीफाई नहीं होंगे वहाँ से। तो इन केसेस में जो हमारा वेंडर है वो भी परेशान होता है कि हमने मटेरियल दे दी है, हमने सामग्री की आपूर्ति कर दी है, हमारा भुगतान नहीं हो रहा है। तो इसकी समस्या के लिए हमें हमारा जो अर्धकुशल श्रमिक का मास्टर रोल फीड हुआ था उसकी वेज लिस्ट बनी थी, तो हमें सबसे पहले चले जाना है अपने सेमी स्किल्ड वेज लिस्ट वाले ऑप्शन पे। तो जहाँ पे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड वेज लिस्ट हम लोग सेंड करते हैं या जनरेट करते हैं, वहीं पे हमें एक ऑप्शन मिलता है वेज लिस्ट रिवर्ट का। तो हम लोग जब वेज लिस्ट रिवर्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो हमें चेक कर लेना है कि हमारे मास्टर रोल नंबर से वेज लिस्ट कौन सी बनी थी और हमें उसी वेज लिस्ट को वहां से रिवर्ट कर देना है। तो हम जब वहां से वेज लिस्ट को रिवर्ट करेंगे तो हमारे जिन अर्धकुशल या कुशल श्रमिकों का भुगतान हो गया होगा वो अमाउंट रिवर्ट नहीं होगा। शेष जो अमाउंट होगा, जो धनराशि होगी, जिस श्रमिक का पैसा नहीं गया होगा खाते में, जिस श्रमिक का फंड ट्रांसफर ऑर्डर नहीं जारी हुआ होगा, सिर्फ और सिर्फ उतना ही अमाउंट वहां से रिवर्ट हो जाएगा। रिवर्ट हो जाने के बाद हम लोग वेज लिस्ट को देख लेंगे कि श्रमिक का कौन सा खाता फीड है, खाते में क्या त्रुटि है। यदि उस खाते में त्रुटि है तो हमें उस खाते को अनफ्रीज करा लेना है। अनफ्रीज करा लेने के बाद श्रमिक के खाते को सही करा के वापस से फ्रीज कर लेंगे। वापस से फ्रीज करने के बाद हमें वेज लिस्ट को वापस भुगतान के लिए सेंड कर लेना है। फिर वह हमारा श्रमिक रीट ऑप्शन पर भुगतान के लिए वेरीफाई होकर दिखाई देगा। वेरीफाई हो जाने के बाद हम उसका भुगतान कर देंगे। भुगतान होने के बाद हम लोग जब अपना फंड ट्रांसफर ऑर्डर जारी करेंगे तो वो आसानी से जारी हो जाएगा। तो ये कोई बहुत ही बड़ा विषय नहीं है, बस एक बार इसको ध्यान से समझना जरूरी है। तो आप लोग भी अपने मटेरियल का फंड ट्रांसफर ऑर्डर इसी तरीके से जारी कर पाएंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग मनरेगा से जुड़ी जानकारियां लाते रहते हैं। अगर अन्य कोई जानकारी चाहिए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। धन्यवाद।